मूव करना। इसका पैर में मान लो चोट है तो एक बंदा पैर को ऐसे उठा के ले जाएगा, ठीक है। और इसको हमेशा इमोशनल सपोर्ट देना है कि भाई साहब आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, ठीक है। उसको ये नहीं बोलना उसका पैर में चोट लगा रहे भाई तुम तो क्या। बातचीत मत करो रे, चुप हो गए भाई। सीखने की ये देखो आवश्यकता है बहुत। दो आदमी और दो हाथ का ही इस्तेमाल करेंगे। ये पकड़ने का तरीका ये कलाई को ऊपर से मजबूत पकड़ना है, ठीक है। ये ठीक है ये। और इसको ऐसे बिठाना है और हाथ को पकड़ना है। ये अगर मान लो इसका पैर में चोट लगा है तो हम क्या करेंगे, पैर को ऐसे उठा के मूव करेंगे, ठीक है। अब ये थे दो रेस्क्यूअर हैं और दो हाथ। अब दो रेस्क्यूअर हैं, अब 3 हाथों से कैसे इसे उठाएंगे। तीन है इसका। ये 3 हाथ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? 3 हाथ का ऊपर दिखा दो। कैसे करेंगे? ये देखो सबसे पहले हम अपने हाथ को ऐसे पकड़ेंगे, ऊपर से, ठीक है। अपने हाथ को ऊपर से पकड़ा, फिर इसका कलाई को ऊपर से पकड़ा है। और ये क्या करेगा, दूसरा आदमी मेरा कलाई को ऊपर से पकड़ाएगा, ठीक है। फिर सबसे पहले अपने हाथ को ऊपर से कलाई को मजबूत पकड़ लिया, ठीक है। फिर दूसरा आदमी को कलाई को मैंने पकड़ा और ये क्या करेगा, मेरा रिस्ट को मजबूत पकड़ लेगा, ठीक है। फिर उसको बैठाएंगे और ये कंधे पे हाथ लगा के ऐसे ले जाएंगे इसको। नेक्स्ट मूव है 2 मैन और 4 हैंड, मतलब 4 हाथों पे मूव कराना है। तो चारों हाथों से मूव करना, 4 हाथ इस्तेमाल होगा। ये सबसे एकदम सीट के जैसी हो जाती है पोजीशन, विक्टिम भी आराम से चला जाता है। इसका कलाई को ऊपर से तू मेरा पकड़े। ये, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, कम ज़्यादा वेट का होगा ना ये मान लो भारी व्यक्ति है, ठीक है, इसलिए 4 हाथ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 4 हाथ दूर तक ले जा सकते हैं, ठीक है। एम्बुलेंस मान लो काफ़ी दूर में है और इसको शोल्डर को ऐसे सपोर्ट देना है, ये ठीक है। और पैर का पोजीशन ऐसी सेम। इस पैर से कोई हजार्ड मटेरियल्स है तो उसको हटाते हुए इसको बाहर निकालना है, ठीक है। ऐसे ऐसे इसको बाहर निकालना है, ठीक है। जो भी हजार्ड वस्तु है, मान लो पत्थर कुछ भी गिर गया उसको हटाते हुए, ठीक है। आपके कमरे में यहाँ पे जाने का रास्ता कम, ठीक है। वहाँ पे हम छोटा पोजीशन बना के इसके पास जाएंगे। मान लो ये लेटा है भूकंप में, ठीक है, तो इसके पास गया तो 60 ड्रैग में क्या है, इसका जो 60 का बटन है ना, इसका 2 बटन हम खोल देंगे। आवाज आ रही, माइक से बताना, आवाज पीछे तक आ रही है। पहले जो कॉलर है ना इसको 2-3 ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। 2-3 फोल्ड करेंगे और उसको सिर को हमारा हथेली में सपोर्ट देते हुए और ऐसे पोजीशन बनाते हुए इसको खींच के बाहर निकालेंगे 60 के मदद से, ठीक है। इसको बोलते हैं 60 ड्रैग, ठीक है। और यहाँ पे मान लो इस पैर से कोई हजार्ड वस्तु पत्थर या गिर गया तो उसको इस पैर से डालते हुए इसको ऐसे बाहर निकालेंगे। गर्दन को सपोर्ट इसलिए देना अगर कोई बेहोश हो
पैर को क्या दूसरे को पैर में रख देना, एक पैर मेरा पैर के ऊपर और एक दूसरा पैर दूसरा आदमी के पैर के ऊपर रखना है और दोनों पैर को बांध देना है, किसी कपड़ा या रस्सी या रूमाल जो भी है आपके सामने उससे बांध देना है, ठीक है। और इसका हाथ ऐसे पकड़ना है और फिर जिस पैर ये धीरे धीरे इस पैर को उठा के इसको मूव करना है, ठीक है। देखो इसका मान लो इस पैर में चोट लगा है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसको एम्बुलेंस तक पहुंचाना है, ठीक है। तो इसको कैसे पहुंचाएंगे, इसका क्या करना, इस पैर को जिस पैर में चोट लगा है उस पैर को मेरा पैर के ऊपर रखना है और इसको कोई रस्सी या रूमाल या कोई भी कपड़ा से बांध देना है, पैर को मेरा पैर से इसको बांध देना है और इसका हाथ ये ऐसे पकड़ना है इसको, ठीक है। तो हाथ को ऐसे पोजीशन लेके जिस पैर में चोट लगा इसको पहले मूव करना है, ठीक है। फिर दूसरा, फिर ये, फिर दूसरा, ठीक है। इस पैर में चोट लगा इसको पहले ऐसे करके इसको एम्बुलेंस तक ले जाना है, ठीक है। ठीक है। ऐसे बच्चे को लेते हैं गोद में, ऐसे लेके ऐसे ले जाते हैं, ठीक है। इसको एम्बुलेंस में ले जाना है। अब ये थे इमरजेंसी मूव, अब है नॉन इमरजेंसी मूव, मतलब और ये हाथ को दोनों पैर के बीच से ये क्रॉसिंग में, ठीक है। ये क्रॉसिंग में इसको लेना है और इसको बाहर निकालना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे जायका है, बाहर निकालने का, इसको चोट लगी है, ठीक है। तो इसको एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आ सकती है, वो इसको गेट के पहुंचना बाहर है या मेन रोड पे। और इसको हाथ को ऐसे क्रॉस में पकड़ना है। इसको हाथ छोड़ देगा तो ये डर के मेरा गला पकड़ देगा, ठीक है। इसीलिए इसको हाथ को ऐसे क्रॉस में पकड़ के इसको एम्बुलेंस तक पहुंचाना है, ठीक है। ऐसे करके ले जाना है, ठीक है। देखने की आवश्यकता है भैया, क्रॉस यूजफुल है आपको, रोगी भी बार बार सीधा अपनी तरफ आप ऐसे घुटना नीचे टेको, आप अपना नीचे देखो, नीचे दोनों और आगे आप अपने इस थाई पे इनको ऐसे पलटना, मतलब हाँ पलटा दो, आराम से पलटा दो। ये हम नीचे करो, पूरे नीचे ब्लैंकेट को शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ब्लैंकेट को पूरे उसको नीचे लगा देना। बीमार है, ये बीमार है तो इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, ज़्यादा वो नहीं करना। फिर इसको खींच के ये आराम, ये जो खोल के ये तो है कहाँ है, ये अपने आप आ जाएगा आराम से, मतलब यहाँ निकल जाएगा। और इसमें देखना है कि विक्टिम को हिलाना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो पेशेंट है, उसको चोट लगी है। बाहर की साइड इसको फोल्ड करो, बाहर की साइड करो, छोटी सी, मतलब अगर नहीं हो रहा ना तो और छोटा सा हाथ हाथ उधर करो। अब इनको छोटी सी छोटी पोजीशन और बर्तन के सामने कंफर्टेबल पोजीशन बनाना है, ठीक है। कंबल में उसको आरामदायक पोजीशन बनाना है और उसको खींच के ऐसे ले जाना है, शाबाश। बहुत बढ़िया। हम ये देखो, इसके कंबल जो है ना, इसके यहाँ पे इसलिए बांधते हैं, अगर इसको हम नीचे करके बांध देंगे ना, कंबल खींचो, कंबल तो निकल जाएगा, ये वही रह जाएगा। तो ये कंबल इस पैर में फंसना चाहिए, नीचे जाएगा तो क्या निकल जाएगा। पोजीशन बना के जाना है, लगभग 2 फीट। देख लो ऐसे, ऐसे जाना है। ये शर्ट का पहले दोनों बॉटम खोल देना है, शर्ट का कलर को पूरा मोड़ के पोजीशन बनाना है। ये और गर्दन को सपोर्ट देते हुए उसको, शाबाश, गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
पर धुआं होता है। धुआं क्या है, 2 फीट से 2.5 फीट के ऊपर से धुआं निकालता है, ठीक है। ज़मीन के बराबर में धुआं नहीं निकालता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना, एक रूमाल या कोई भी कपड़ा उसको थोड़ा गीला कर देना, ठीक है, और अपना नाक में लगा देना है, ठीक है। और बिल्कुल छोटा से छोटा पोजीशन बनाना है, छोटा पोजीशन बनाना है, क्योंकि धुआं हमेशा 2.5 फीट से 3 फीट से ऊपर से जाता है, ज़मीन के बराबर में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऐसे पकड़ते हैं, इसके पास आना है, ठीक है। और ये जो हाथ है ना, ये दोनों हाथ को कोई रूमाल या कपड़े से इजराइल छोटा सा होता है, क्यों कामयाब है, इसी कारण कामयाब है। अभी आप लोगों को भी करना है ये, ठीक है। बांध देना है और इसका हाथ को मेरे गर्दन में घुसा देना है, ठीक है। और एक हाथ में रूमाल, जो गीला रूमाल था ना, ये रूमाल को ऐसे पकड़ना, ऐसे करके घुसाना। दिखाई नहीं दे रहा ना। सबसे पहले कंबल को बिछा देंगे, हाँ, जिस तरह कंबल बिछा है उसका अपोजिट में खड़ा हो जाएगा। फिर क्या करना, इस हाथ को ऐसे, और ये जो मेरी तरफ हाथ है ना, इसको सीधा कर देंगे। फिर पेशेंट को क्या करना, नज़दीक से नज़दीक जाना और इसको उठा के अपनी तरफ ले आना। और जो आदमी है ना, उन्होंने कंबल या बेडशीट जो भी है उसको पूरा एकदम सटा के लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे हम पेशेंट को ट्विस्ट कर देंगे। फिर इधर वाले जो मुड़ा हुआ था इसको खींच देंगे, ठीक है। ऐसे करके वो बेडशीट या कंबल बिछा देंगे। फिर इसका क्या करना, पैर को बांध देना है और इस तरफ से दोनों बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए ये समझ में आया सबको? एकदम बिल्कुल छोटा बनाना और इस पोजीशन में इसको खींच के बाहर निकालना है, ठीक है। ये ऐसे खींचते हुए, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, इसको पेशेंट को उसको पैर को बांध देंगे, ठीक है, ताकि जैसे हम चादर से खींचेंगे वो पैर से बाहर ना निकल जाए, इसलिए पैर को बांध देंगे, ठीक है। बांधने के बाद बाहर की साइड फोल्ड करो इसको, इनको हम बाहर की साइड ऐसे करके फोल्ड करेंगे, बिल्कुल छोटा फोल्ड, बिल्कुल छोटा, एकदम बाहर की साइड छोटा फोल्ड करेंगे। ये कब करते हैं, अगर हम सिंगल आदमी है, हम देखें कि ये बिल्डिंग मान लो एक आदमी यार एक भारी व्यक्ति है, ठीक है, इसको बाहर निकालना है खींच के, ठीक है। तो उसको पैर को पहले बांध दिया और ये जो चादर या कंबल जो भी मिला उसको बाहर की तरफ फोल्ड करते ऐसे गद्दे जैसे बनाएंगे, ठीक है। और इसको ऐसे खींच के बाहर निकालेंगे। तो हम खींच के नहीं ला पा रहे, तो वहाँ पे कोई चादर पड़ा है या कंबल पड़ा है, तो उसका मदद से हम उसको बाहर निकालेंगे। आसपास कोई मान लो नोकीला चीज़ या कोई भी चीज़ पड़ा है उसको हटा देना है, ठीक है। उसके बाद जाके उसको दाहिने की तरफ बैठना है। मान लो बेहोश पड़ा है, ठीक है, तो इसको हार्ट अटैक आ गया, तो इसको हार्ट सरफेस में लेटा दिया और इसके आसपास जो भी नोकीला चीज़ है, कोई भी पत्थर पकड़ा है उसको हटा दिया। तो फिर उसके पास जाके दाहिने की तरफ बैठना है और उसको ऐसे टैपिंग करना है, हे आर यू ओके, हे आर यू ओके, हे आर यू ओके, मतलब भाई साहब आप ठीक हो, भाई साहब आप ठीक हो, भाई साहब आप ठीक हो, ठीक है। वो अगर होश में होगा तो बोलेगा जहाँ हाँ मेरा यहाँ हुआ, ठीक है। इसको बोलते ABPU, अलर्ट। जैसे मैं इसको टैपिंग कर रहा हूँ, अगर ये अलर्ट होगा तो इधर उधर हिलाएगा, ठीक है। B पर भरवाल बोलेगा, हाँ ये मेरा यहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है। P फॉर पेनफुल, मैं इसका ऐसे मार रहा हूँ तो इसका दर्द होगा, ठीक है, हाँ। और अनरेस्पॉन्सिव ने एक काम करना बंद कर दिया तो 4 से 6 मिनट तक
वो होती है क्लिनिकल डेथ, और यही वो समय होता है जिसमें हम CPR देके किसी की जान बचा सकते हैं। और दूसरी होती है 6 से लेकर 10 मिनट तक, वो होती है बायोलॉजिकल डेथ। उसमें क्या होता है, ये जो ब्रेन के टिश्यू सेल हैं ये डेड होने शुरू हो जाते हैं, तब हम किसी आदमी को नहीं बचा सकते। तो जो गोल्डन टाइम हमारा कितना है, 4 से 6 मिनट तक, ठीक है। और CPR देने के लिए कुछ ज़रूरी बातें वो ध्यान में रखनी चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आता है तो ये जरूरी नहीं कि वो लेटा हो ज़मीन पे, वो कभी गद्दे पे बैठा होगा, कभी बिस्तर पे पड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, उसे उठा के हार्ड सरफेस पे रखना है, लिटाना है। हार्ड सरफेस पे इसलिए रखते हैं कि जितना हम प्रेशर दें वो पूरा हार्ट तक पहुँचे। अगर हम गद्दे में प्रेशर देंगे तो पूरा हार्ट तक पहुँच नहीं सकता, ठीक है, इसीलिए हार्ड सरफेस पे रखते हैं। दूसरा, उसके आसपास कोई खतरनाक चीज़ ना हो जिससे तुम्हें भी चोट लगे और विक्टिम को भी चोट लगे, ठीक है। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ। तो अगर किसी विक्टिम को आपके सामने हार्ट अटैक आता है तो वो 4 से 6 मिनट का गोल्डन टाइम है जिसके भीतर आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। एक ऐसा ही स्टोरी मैं बता रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पे मुरादनगर वाली नहर में गया था, टीम लेके, कोई डूब गया था। तो मेरे सामने ही एक बंदा, उसने ड्रिंक कर रखी थी, वो नहर क्रॉस कर रहा था। वो हमारे देखते ही देखते वहाँ डूबने लगा। तो हम बोट पे तो थे ही, तो हमने लगभग 2 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए। नीचे बैठने ही वाला था, बस उसका जो बाल है वो बाल पकड़ में आ गए हमारे। पानी उसने ठीक ठाक पी लिया था, उसका सब कुछ, मतलब अगर ये मान के चलो 1 मिनट और देर हो जाती तो वो बह जाता, क्योंकि बहाव भी उसमें तेज होता है। तो अब जैसे बाल पकड़ में आ गए उसके, फिर बाहर लाए तो उसके सांस भी बंद हो गई थी और पल्स भी एकदम डाउन हो गई थी। तो हमारे पास वो जो 4 से 6 मिनट वाला टाइम मैंने बताया, वो टाइम हमें मिल गया और हमने CPR देके उसकी जान बचा ली, ठीक है। उस दिन से उसने कहा आज से मैं यहाँ नहर में नहाने नहीं आऊँगा। वह ये नहीं कहा कि मैं आज से दारू पीना छोड़ दूँगा, ठीक है। तो 4 से 6 मिनट का गोल्डन टाइम है। ये कैसे करते हैं ये डेमो देख लो, ये कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी चौड़ाई पेशेंट के लिए ही रखनी है, जितना पेशेंट नीचे बैठ, लाइन में जा। कंबल को पकड़ना है, साथ में कंबल को पकड़ना है, एक साथ आगे पीछे नहीं उठाना, दोनों साथ में उठाना है, ठीक है। दोनों साथ में, छोड़ते समय भी दोनों धीरे धीरे बैठते हुए इसको छोड़ना है। धीरे धीरे छोड़ना है, नहीं तो उसका शरीर में या कमर में चोट लग जाएगा अगर ऊपर से छोड़ दोगे तो, ठीक है। सुन लो ध्यान से। उसके बाद आराम से बिछा के आराम से हो। एक पहले और थोड़ा साइड हो जाओ, कंबल कंबल के साथ पकड़ना, पकड़ते समय कंबल के साथ, ताकि कंबल फिसल ना जाए। कंबल के साथ पकड़ना, एक साथ उठो, बहुत बढ़ाना है। कहाँ तक? एम्बुलेंस तक इसको ले जाना है। अब धीरे धीरे छोड़ते समय बिल्कुल धीरे धीरे, नहीं तो उसको शरीर में चोट लग जाएगा। चलो ये धीरे धीरे बैठ के इसको छोड़ना है, ठीक है। भूकंप के पहले की तैयारी ये है, अगर भूकंप आ जाए तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है।
भूकंप आने की स्थिति में इमरजेंसी नंबर होता है, कितना है यहाँ का इमरजेंसी नंबर? 112 है। ठीक है, वो सब घर के हर सदस्य को पता होना चाहिए। नंबर 3 है, अगर घर में जो सुरक्षित स्थान है उन सबकी घर के सदस्यों को पहचान होनी चाहिए। ठीक है, सुरक्षित स्थान कौन कौन से हो सकते हैं? घर के कोने हो सकते हैं, बेड हो सकता है, टेबल हो सकते हैं जो मजबूत हो, वो सुरक्षित स्थान है। और एक किट बैग भी तैयार करके रख लेना है जिसमें 4-6 दिन का राशन हो, जरूरी कागजात हो, दवाइयाँ हो, ये सब चीज़ें तैयार करके रखनी है। ये पहले हम पता लगा लेते हैं, लेकिन भूकंप ऐसी घटना है जिसमें पहले जानकारी। अच्छा, भूकंप से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, कोई बताए? क्योंकि भूकंप ऐसी चीज घटना है कि हम इसका पहले अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसके फिजिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर इमरजेंसी, और तीसरा है आपका फ्लड डिजास्टर में जो बाढ़ वगैरह आती है तब एनडीआरएफ जाती है। तो इसके 3 क्षेत्र हैं। अब भूकंप क्या है? नेचुरल डिजास्टर। भूकंप किसे कहते हैं? ऐसे देखना, छोटे बच्चे खेलते खेलते क्या करते हैं, या तो चॉकलेट खा रहे हैं, कोई भी चीज, या कोई पत्थर ले लिया, या घर में सबका घर में बच्चा है, ठीक है, मुंह में लिया, निकलने के मतलब चूसने के चक्कर में क्या करते हैं, निकलने के मोटे होते छोटे बच्चे चना खाते हुए चना अटक जाता है, गले में अटक गया तो वो क्या होता, मतलब उनके समझ में तो आता नहीं कि क्या करें नहीं करें, वो क्या तो मतलब ऐसे बेहोशी हालत में हुई तो फड़फड़ाने लगते हैं, तो इसको मम्मी रो रहा है, अटक जाती है। ठीक है, बच्चे का मम्मी रो रहा है, तो आप गया उसको मम्मी को पूछेंगे कि क्या हो गया आपके बच्चे को आंटी, हाँ, तो मम्मी बोलेगा क्या, ये मेरे बच्चे के गले में कुछ फंस गया। तब आपको बोलना पड़ेगा मैं ट्रेंड एमए पर विश्वरूप रॉय हूँ, मैं आपको बच्चे को कुछ ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसको बच्चे को गोद में लेना है, तुरंत ही जैसे बोलेगा ना तुरंत ही अलर्ट ईएमएस को कॉल कर देना है, और उसको मम्मी का हाथ से बच्चे को बच्चे की तरफ ही लेना है, ठीक है, आराम से बच्चे की लेना है, ठीक है। फिर इसका गले में मान लो कुछ फंस गया तो क्या करना, एक कुर्सी में इसको बैठना है, ठीक है, और ये पैर थोड़ा, एक पैर को थोड़ा आगे करना है, और ये घुटने की स्लिप में ये बच्चे को ऐसे लिया, फिर इसको आराम से इसको पलटेंगे, लेकिन पलटते समय ध्यान देने वाली बात है, इसका नाक और मुंह बंद नहीं होना चाहिए। देखो मेरा पकड़ने का पोजीशन बंद हुआ, नाक और मुंह बंद हुआ, अब तो इसको सांस ही नहीं मिलेगा अगर ऐसे पकड़ेंगे तो, ठीक है, तो बच्चा और भी मर जाएगा, ठीक है। इसको पकड़ने, और इसका सिर का पोजीशन थोड़ा नीचे के डाउन की तरफ, ठीक है, नीचे डाउन की तरफ होगा, और जो हमारे जो स्कैपुला है, ये 2 स्कैपुला है ना, स्कैपुला के बीच में हम बैक ब्लो देंगे, बैक ब्लो, ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 देखेंगे नीचे कुछ गिर गया कि नहीं। जैसे बैक ब्लो मारेंगे ना, इसका मुंह से जो भी सिक्का या कुछ भी चॉकलेट जो भी फंस गया वो निकल जाएगा, इसीलिए इसका सिर को भी थोड़ा डाउन की तरफ रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करने से ऑटोमेटिक गिर ही जाता है, ठीक है, ऐसे बैक ब्लो देंगे, ठीक है, दोनों स्कैपुला का बीच में, जो स्कैपुला है इसका बीच में ऐसे बैक ब्लो देंगे, ठीक है। अगर इसको देते देते 5 बार देते देते मान लो नहीं निकाला, तब फिर इसको क्या करना, देखो इसको फिर दूसरे हाथ पे लेना है, ऐसे आराम से दूसरे हाथ पे इसको लेना है, तो इसको मुंह में आ गया, वो निकाला नहीं लेकिन मुंह में अटक गया, ठीक है, तो फिर क्या करना, दूसरे हाथ का एक कलमी वाली उंगली से उसको मुंह से इसको ऐसे स्वीप करके निकाल देना है, ठीक है। समझ में आए? ये काम आएगा आपको, ठीक है। हर एक घर में बच्चे होते खेलते खेलते कंचे, टॉफी, चॉकलेट या मटर दाने कुछ अंदर ले लेते हैं, या सिक्का निकल लेते हैं। अगर आपको पता होगा ना तो आप कर सकते हैं, ऐसा काम कर लोगे। आगे क्या देना है, पीछे क्या देना है, बैक ब्लो देना है, ठीक है। उसको मम्मी से इसको लेना है, ठीक है, फिर बच्चे को बच्चे की तरफ भी लेना है ऐसे, ठीक है, फिर आराम से कोई कुर्सी में बैठना है, फिर कुर्सी में बैठ के इसको आराम से इसी हाथ में पलट के, इसको ध्यान देने वाली बात है, इसका मुंह का नाक बंद ना करे, ऐसे पकड़ेंगे तो और भी मर जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए इसको ऐसे पोजीशन में पकड़ना है, ये 2 उंगली, ठीक है, और इसका सिर का पोजीशन थोड़ा डाउन की तरफ, ठीक है, और इसमें बैक ब्लो देंगे 1 2 3 4 5, और नीचे भी देखते रहना, नीचे
जो फंस गया सिक्का या चॉकलेट जो भी गले में फंस गया वो नीचे गिरा कि नहीं, ठीक है। नहीं गिरा तो 5 बार देने के बाद फिर इसको अपोजिट हैंड में लेंगे, ठीक है। फिर अपोजिट हैंड में लेके देंगे, इसको मुंह में देखेंगे, अगर मुंह में आगे सामने अटक गया तो इसको तोड़ने वाली उंगली से उसको निकाल देंगे, ऐसे स्वीप करके इसको निकाल देंगे, ठीक है। आर यू चोकिंग, आर यू चोकिंग, ऐसे गला हिलाएगा। फिर इसका जो पैर है ना, पैर को थोड़ा खोल देना है, पैर के मदद से इसको पैर को खोल देना है। और इसका एक गला को ऐसे पकड़ेगा ना, गला को छोड़ेगा नहीं। तो क्या करना है, इसको ऐसे हाथ को ले जाके जोर पकड़ के इसको, ये छोड़ेगा ही नहीं, फिर छुड़ा के इसको ऐसा हमारा बॉडी से लॉक कर देना है, ठीक है। बॉडी से लॉक कर देना है। और ये अंगूठा जो है, अंगूठा हमारे मुट्ठी के अंदर से, और दूसरा हाथ इसको ऊपर से पकड़ना है। और इसका पेट में एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है, एब्डोमिनल थ्रस्ट और अपर थ्रस्ट। ये जो नाभि है हमारा, नाभि से थोड़ा सा ऊपर, नाभि को देखेंगे, इसका थोड़ा ऊपर से ये ऐसे बनाएंगे, अंगूठा ये मुट्ठी के अंदर और दूसरा हाथ इसका ऊपर से, फिर इसका नाभि लोकेट किया, इसका थोड़ा सा ऊपर, एब्डोमिनल थ्रस्ट मतलब पेट के अंदर थोड़ा ऐसे घुमाएंगे और ऊपर, ठीक है। ये ऐसे करेंगे, 5 बार देंगे, ठीक है। ऐसे करके देंगे, ये हो सकता है उल्टी कर देगा, पहले अंदर और ऊपर। ये जो नाभि है ना, नाभि से ऊपर, हल्की सी ऊपर, ये अंगूठा अंदर से करना है, इसको ऐसे लगाना है, ऐसे करके ऑटोमेटिक, ऐसे करके अगर अंदर दबा के, अगर अंदर दबा के हल्का ट्विस्ट करोगे ना, तो अंदर जो भी है ना, तो ये ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि हमको उल्टी आ रही है। अगर उल्टी के साथ जो भी अंदर फंस गया गले में, वो वस्तु निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसको ऐसे ही दे रहे, एब्डोमिनल थ्रस्ट देते देते वो भी वस्तु नहीं निकाला, मान लो कुछ फंस गया और निकाला नहीं, ठीक है। और ये इतना तेज होता है, ये देते देते सुनो, ये बेहोश हो जाएगा। मान लो निकला भी नहीं और आप इसको थ्रस्ट दे रहे हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट, अपर थ्रस्ट दे रहे हो, तो ये बेहोश हो जाएगा। तो बेहोश होते होते इसको क्या करना, फिर धीरे धीरे इसको लेटाना है। मान लो वस्तु भी नहीं निकला है, बेहोश भी हो गया, तो फिर धीरे धीरे इसको ऐसे करके लेटाना है। देखो गर्दन को छोड़ना नहीं, गर्दन को बिल्कुल धीरे धीरे ये करना है, ठीक है। फिर इसके पास जाना है, फिर इसको पल्स चेक करना है, कैरोटिड पल्स चेक करना है। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 पल्स एब्सेंट। तो फिर क्या करना, स्टार्ट CPR। इसका गले से भी कुछ नहीं निकला, लेकिन फिर ये बेहोश हो गया, इसका पल्स भी नहीं चल रहा है, फिर क्या करना, स्टार्ट CPR का कार्रवाई करना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रहा, ठीक है। ये हो गया एडल्ट में। अगर बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, कभी जैसे कि हम कुछ खा रहे हैं, ठीक है, खाते खाते ऑटोमेटिक मेरे गले में फंस गया, अब ना सांस अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है, तो मैं हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक गला पकड़ के ऐसे खांसते हैं। ये यूनिवर्सल साइन है, ये जो है ऐसे पकड़ते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग। इसके गले में कुछ चॉक हो गया, ठीक है। ये फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इसको गले को चक कर दिया, ठीक है। कुछ बाहरी वस्तु इसको गले में फंस गया, ठीक है। खाते खाते या बच्चे देखो सिक्का से खेलते खेलते गले में फंस जाते, कोई ऐसे लिखते लिखते पेन का ढक्कन गले में ले लेते, फिर गले में फंस जाते, होता है ना। तो क्या करेगा, ऐसे उल्टी करने का, खास के उल्टी कर से उसको निकालने का कोशिश करके ऐसे खांसेगा ना गला पकड़ के, हाँ। तो इसको क्या करना है, इसको पास में जाना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले पूछना है, हे आर यू चोकिंग, हे आर यू चोकिंग, हे आर यू चोकिंग। भाई साहब आपको गले में क्या कुछ फंस गया क्या, तो वो बोल तो नहीं पाएगा, वो गद्दा बोलेगा हाँ। तो इसका पास में कोई बंदा खड़ा है, मैं विश्वविद्यालय पर 8 बटालियन NDRF से हूँ, तो भाई साहब यहाँ पे क्या हुआ। तो ये आसपास में जो खड़ा है, ये बोलेगा जो इसका गले में कुछ फंसा, तब आपको बोलना पड़ेगा जो मैं ट्रेन में पर हूँ, मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ, बस देख सकता हूँ। ये लोग बोलेगा जो है ठीक है देखो। तो अब इसको क्या करना है, आराम से लेना है और हार्ड सरफेस में लेटाना है, ना कि बेड में ही उसको CPR स्टार्ट कर दे, ठीक है। ऐसे समतल और हार्ड जमीन हो उसमें लेटाना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले पल्स चेक करना है। क्या करना, पल्स चेक करना। बच्चे का कौन सा पल्स चेक करते हैं, उसको एडल्ट का क्या चेक कर रहे थे हम, कैरोटिड पल्स, और बच्चे का करेंगे ब्रेकियल पल्स। बच्चे का ब्रेकियल पल्स यहाँ पे होता है, ठीक है, जो अभी बता रहे थे ना, प्रेशर पॉइंट यहाँ पे, प्रेशर पॉइंट
अभी देखा है ना ब्लड कंट्रोल के टाइम प्रेशर पॉइंट दबा रहे थे, वही है ब्रेकियल पल्स। तो बच्चे का भी यहीं पे है ब्रेकियल पल्स। बच्चे का हमेशा ब्रेकियल पल्स चेक करा जाते हैं, तो बच्चे का भी ब्रेकियल पल्स यहाँ पे चेक करेंगे। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। इसका पल्स एब्सेंट, बच्चे का पल्स एब्सेंट। तो क्या करना, स्टार्ट CPR। तो CPR बच्चे को CPR देते समय ध्यान देने वाली बातें। उसका तो हम ऐसे चेस्ट कंप्रेशन कर रहे थे अडल्ट का, अगर बच्चे का भी ऐसे दबाएंगे तो बच्चे तो मर जाएगा। उसका तो ये बड़ा नुकीले है, हाँ, ये तो रिब्स का हड्डी तुरंत टूट जाएगा एक बार मारते ही, हाँ। तो बच्चे को CPR कैसे देंगे, जो हमारे निपिल है, ठीक है, इसको लोकेट करेंगे, ये ठीक है, ये लोकेट के इससे थोड़ी सी नीचे, निपिल के थोड़ी सी नीचे, ये बीच में थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये दोनों निपिल का बीच में थोड़ी सी नीचे, ये बीच का 2 उंगली रखेंगे ऐसे, ठीक है। ये निपिल लोकेट किया, इसका बीच ये है, इससे थोड़ा सा नीचे, ये 2 उंगली से उसको चेस्ट कंप्रेशन करेंगे जैसे एडल्ट में कर रहे थे। इसमें क्या करना, 2 उंगली से करना है, इसमें भी वही 1 hand, 2 hand, 3 hand, 4 hand, 5 hand, 6 hand, 7 hand, 8 hand, 9 hand, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1। 29 के बाद क्या बोलना, 1, क्योंकि इसमें भी वही सेम 5 सर्कल देना है, और इसमें क्या देना है, 2 रेस्क्यू पप देना है, इसमें रेस्क्यू ब्रीथ नहीं देना। अगर इसको ज़्यादा फूंक मारेंगे तो इसका लंग्स का कैपेसिटी बहुत ही कम है बच्चे का, ठीक है, तो ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, इसलिए इसको क्या देना है, रेस्क्यू पप देना है। तो पप देने समय थोड़ा सा रूमाल देना है, नाक को पिंच करना है, हल्का सा पप देना है, ठीक है। एक बार हो गया, फिर वही 2 बार, 2 रेस्क्यू पप, फिर वही सेम मतलब हल्की सी फूंक, हल्का सा फूंक देना है, ठीक है। उसमें क्या जोर फूंक दे रहे थे एडल्ट में, इसमें क्या हल्का फूंक देना है, क्योंकि इसका लंग्स कैपेसिटी बहुत ही कम है बच्चे का। फिर वही 1 hand, 2 hand, 3 hand, 4 hand, 5 hand, 6 hand, 7 hand, 8 hand, 9 hand, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2। 29 के बाद क्या, 2। फिर वही 2 रेस्क्यू क्या देना है, पप, मतलब थोड़ी सी छोटा सा फूंक देना है। इसका नाक को पिंच किया, कैसे दिया, फिर छोड़ा, ऐसे 2 सर्कल हो गया, ऐसे ही 5 सर्कल देना है। फिर 5 सर्कल देने के बाद क्या करना, 5 सर्कल कंप्लीट हो गया मेरा, फिर क्या करना, ब्रेकियल पल्स को चेक करना है। फिर वही चेक करेंगे 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। पल्स प्रेजेंट, पल्स प्रेजेंट हो गया, मान लो ये थोड़ा होश में आ गया, फिर इसको ट्रीटमेंट करेंगे। बाकी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम एम्बुलेंस को हैंडओवर कर देंगे, पहले एम्बुलेंस में फ़ोन कर दिया था, ठीक है। अगर मान लो इसमें फिर भी पल्स एब्सेंट, तो फिर वही दोबारा, ठीक है, 1 hand, 2 hand करके फिर 5 सर्कल देंगे। समझ गया, समझ में आ गया ये बच्चे को कैसे CPR देना है, हम लोगों ने कर लिया। और बच्चे को क्या देना है, रेस्क्यू क्या देना है, रेस्क्यू ब्रीथ देना है, हाँ? बच्चे को रेस्क्यू ब्रीथ देना है या नहीं, रेस्क्यू पप देना है, रेस्क्यू पप देना है, हल्का फूंक देना है, ठीक है। और एडल्ट को रेस्क्यू ब्रीथ देना है 2, इसमें भी 2, 30:2, इसमें भी, उसमें भी 30:2। बच्चा तो रेस्पॉन्स नहीं कर सकते, उसको जैसे बोला है आर यू ओके भाई साहब आप ठीक हो, तो बच्चे को ऐसे मारने से कुछ बोल सकते, जो 1 साल से नीचे बच्चा है कुछ बोल सकते हैं, तो उसको मम्मी से परमिशन लेना है, जे क्या हो गया आपका बच्चे को, ठीक है। तो उसको मम्मी बोले अचानक ऐसे बेहोश हो गया, तो अब बोलना है मैं ट्रेंड MFR विश्वरूप रॉय, मैं इसके बारे में कुछ उस व्यक्ति हो गया, मान लो हार्ट अटैक आ गया, तो उसको CPR दे के हम उसको जीवित कर सकते हैं। अगर 10-15 मिनट हो गया तो हमारा ब्रेन का जो सेल है ना, इतनी जरूरी चीज बताई जा रही है तो मैं समझ ही नहीं आता। ब्रेन का जो सेल होता है वो मरना शुरू कर देते हैं, फिर उसको हम बचा नहीं सकते, ठीक है। तो इसका गोल्डन टाइम है 4 से 6 मिनट। मास्क लगा लेना, कम से कम उसकी जान बचाना चाहोगे नहीं चाहोगे, कुछ तो कुछ करोगे, या तो एम्बुलेंस को फ़ोन करोगे, किसी को बताओगे, मान लो ये वही बनता है।
आप क्या सुनो, भाई साहब क्या आप ठीक हो? पहले हमने पूछा ऐसे खिलाफ जोर जोर से, थोड़ा जोर से, कि उसे चोट भी लगनी चाहिए, महसूस होना चाहिए कि कुछ। आराम से जैसे देखिए ना, हे आर यू ओके, हे क्या आप ठीक हो भाई साहब, आप ठीक हो? ऐसे ठीक हो आप ठीक हो, अगर वो ठीक होगा तो बोलेगा, हाँ, नहीं ठीक होगा तो नहीं बोलेगा। उसके बाद चेक ये भी चेक करना, ये सांसें चल रही है नहीं चल रही है। ऐसे नहीं, ऐसे इस दाहिने की तरफ बैठना है, इसका दाहिने किस तरफ है, आप उल्टा बैठो। हाँ, इसको इस तरफ लगाए ना, इसको ऐसे लगाना है यहाँ पे। ये देखो सभी का कैरोटेड पल्स यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हाथ रख दो, 2 उंगली रख दो, देखो कैरोटेड पल्स मिल जाएगा, ठीक है। सुनो सुनो, एक मिनट, आपके घर में व्यवस्था पड़ सुनो सकती है। 1 मिनट। अब ऐसा नहीं सीपीआर सबको दिया जाएगा, सीपीआर सिर्फ उसी को दिया जाएगा जिसकी सांसें नहीं चल रही है, जिसको पल्स जिसका एब्सेंट पल्स है, एब्सेंट है, उसी को ही दिया जाएगा। ऐसे नहीं जिंदा आदमी को आप सीपीआर देना शुरू करें, इसकी रिप्स गड्डी टूट गई तो गया काम से। जो मान लो रेल से एक्सीडेंट हो गया, उसका टूट गया, उसका गर्दन से टूट गया, उसको सीपीआर देना। और दूसरी बात, मान लो कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट उसका गला ही कट गया, तो क्या उसको CPR देने सीपीआर का दोगे? कोई फायदा होगा? वो तो मर गया। फिर मान लो ऐसे हो गया, उसका पीछे पूरा खून जम गया, उसको कुछ नहीं चल रहा है, वो तो मान लो यहाँ पे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं G5 प्रोसेस, और ये जो सीधा हड्डी है इसको स्टर्नम, और ये जो है इसको रिब केस बोलते हैं। तो सबसे पहले G5 प्रोसेस को चुनना है, ठीक है। G5 प्रोसेस को लोकेट किया, ये G5 प्रोसेस है, इसको लोकेट किया ऐसे, यहाँ G5 प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ देखना थोड़ा सा उठा हुआ हड्डी जैसा है, ठीक है, वो G5 प्रोसेस, इसको लोकेट किया। फिर ये 2 उंगली इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। फिर ये हाथ का जो खाली हाथ है हमारा, ये वाला खाली है, इसको ये 2 उंगली के ऊपर ये जो गदली वाला भाग है इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। और ये इसे पकड़ना है, और पोजीशन इसके ऊपर, पूरा बॉडी है इसके ऊपर, शोल्डर्स, ये शोल्डर जॉइंट से पूरा हाथ सीधा, ऐसे बैंड नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, 30 चेस्ट कंप्रेशन, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीथ, ठीक है। 1 मिनट के अंदर 5 सर्कल होना चाहिए, तो ऐसे गिनती देंगे। और इसका चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ। ऐसे अगर बच्चे मान लो इसमें कहीं 4 पाई के ऊपर दे रहे हैं तो इसमें कभी ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सरफेस ज़मीन में देना है। तो इसमें 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, 5 हैंड, 6 हैंड, 7 हैंड, 8 हैंड, 9 हैंड, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1। 29 के बाद क्या बोलना, 1। और इसके बाद क्या देना है, 2 रेस्क्यू ब्रीथ। रेस्क्यू ब्रीथ देते समय कोई रूमाल है या मास्क होगा तो उसको मुंह को ढकना है रूमाल से, ठीक है। और नाक को ऐसे पिंच कर देना है, ऐसे रेस्क्यू ब्रीथ दिया एक बार, ठीक है। फिर उठा देना, नाक को छोड़ देना, फिर 2 रेस्क्यू ब्रीथ दिया। फिर सेम वही G5 प्रोसेस को लोकेट किया, 2 उंगली रखा, ये 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, 5 हैंड, 6 हैंड, 7 हैंड, 8 हैंड, 9 हैंड, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2। 29 के बाद इस बार क्या बोला, 2। ऐसे 5 सर्कल होगा, पहले 29 के बाद 1 बोला, ये दूसरा सर्कल हुआ इसलिए 2। फिर यही सेम रेस्क्यू ब्रीथ, रूमाल रख दिया, नाक को पिंच किया, 1 मिनट में ये 5 बार देना है, फिर हटाया। फिर ये अगर ये है CPR मास्क, इसको बोलते हैं CPR मास्क बा पॉकेट मास्क। अगर ये है तो रूमाल का या नाक पिंच का जरूरत नहीं, तो ये CPR मास्क को डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे लिखा है नोज़, ठीक है, यहाँ पे लिखा है नोज़, तो नाक के ऊपर इसको लगा देंगे और इसमें 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे, 2 ऐसे। अगर रूमाल ये है तो रूमाल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर CPR मास्क या पॉकेट मास्क हमारे पास है तो रूमाल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना नाक पिंच करेंगे, डायरेक्ट ये मास्क को लगा देंगे और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। और ये मान लो हमारे पास नहीं है तो इसका मुंह में रूमाल दे देंगे और नाक को पिंच करेंगे। रूमाल क्यों दे रहे, क्योंकि उसके डायरेक्ट, इस मान लो कोई बीमारी है
तो बीमारी मेरे को भी ला सकते हैं, ठीक है। इसीलिए रूमाल या मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। फिर वही सेम तीसरी बार, ठीक है। G5 प्रोसेस को लोकेट किया, 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, 5 हैंड, 6 हैंड, 7 हैंड, 8 हैंड, 9 हैंड, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3। कितना सर्कल हो गया? 3 सर्कल हो गया। फिर वही रुमाल लग दिया, 2 रेस्क्यू ब्रीथ, 30 चेस्ट कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथ। ऐसे 5 सर्कल होना चाहिए, ठीक है। 3 सर्कल हुआ, फिर ऐसे 2 सर्कल और करके 5 सर्कल। फिर 5 सर्कल देने के बाद फिर इसका कैरोटिड पल्स चेक करना है। कौन सा पल्स चेक करना है? फिर यहाँ पे चेक करना है 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 पल्स प्रेजेंट। ऐसे देते देते अगर पल्स प्रेजेंट हो गया, हाँ, तो है मतलब हार्ट अटैक से बच गया। तब तक वो आ गया एम्बुलेंस। फिर एम्बुलेंस को हैंड ओवर करना है, बोल देना ये हार्ट अटैक आया था, इसको मैंने CPR दिया, ये होश में आया, बाकी हॉस्पिटल इसको ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? CPR कैसे देते हैं? अब आ जाओ, 2-3 आ जाओ। फॉर सर्कुलेशन, इसका सर्कुलेशन देखेंगे, ठीक है। A फॉर एयरवे, इसका एयरवे चेक करेंगे। और B फॉर ब्रीथिंग, इसका सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये कुछ रेस्पॉन्स नहीं किया तो पेशेंट अनकॉन्शियस, तो तुरंत हम क्या करेंगे? अलर्ट EMS, जो 112 नंबर है ना, इमरजेंसी नंबर कितना? 112। तो 112 नंबर पे कॉल करके, जो मैं यहाँ जगह का क्या नाम है, DAV कॉलेज से विश्वरूप रॉय बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक विक्टिम बेहोश हालत में पड़ा है, मैं इसको PHT दे रहा हूँ, आप जल्द से जल्द मदद के लिए पहुँचे। तो तुरंत पहुँच जाएगा। आप तब तक इसको क्या करना? PHT देना है। हम डॉक्टर नहीं, इसको दवाई नहीं दे सकते, इंजेक्शन नहीं दे सकते, ठीक है। इसको सिर्फ फास्ट एड दे सकते हैं, ठीक है। तो उसको फ़ोन कर दिया, वो आ जाएगा। तब तक हम क्या करेंगे? चेक CAB में ये कैरोटिड पल्स होता है हमारे यहाँ पे। कौन सी पल्स? हाँ, कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे। ये दोनों उंगली यहाँ पे लगाएंगे यार, अपने उंगली रखो यहाँ पे, देखना महसूस हो रही होगी, जो ब्लड जा रहा है ना उससे पता चल रहा होगा यहाँ सही में चल रहा है। यहाँ पे देखो एक आर्टरी है, ठीक है, उसमें देखो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इसलिए देखो डिप 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 ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे गिनती देना है 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। कम से कम 5 से 10 सेकेंड तक इसको चेक करना है। इसको सर्कुलेशन को यार पल्स नहीं मिल रहा है तो पल्स क्या बोलना? पल्स एब्सेंट। इसका पल्स नहीं मिल रहा है तो पल्स एब्सेंट। अगर पल्स एब्सेंट हो जाएगा तो तुरंत क्या करना? स्टार्ट CPR। इसको CPR देना है, मतलब इसका हार्ट और फेफड़े। ये क्या है? नारियल है ना, ये पानी में डूब जाता है ना? ये पानी में डूबता है कि तैरता है नारियल? हाँ, तो नारियल पानी में तैरता है। तो अगर हमारे पास साधन नहीं है तो हम नारियल 4-5 नारियल लेंगे और ऐसे ही छेद करके रस्सी बांध के हम ऑटोमेटिक इसको अपने छाती में ऐसे बांध लेंगे या पेट में बांध लेंगे, ठीक है, अच्छे से बांध लेंगे। अगर हम पानी में कूद जाएंगे तो ये मुझे डूबने देगा? पता था आपको? इसे कोकोनट ड्राफ्ट कहते हैं। हाँ, तो इसे लेके अगर हम पानी में चले जाएंगे तो ये मुझे डूबने नहीं देगा, ठीक है। दूसरी बात, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, 1 लीटर वाली या 2 लीटर वाली बोतल होती है, उस बोतल की 4-5 बोतल इकट्ठा कर लो, उसको भी इसी टाइप से बांध दो। इसको छेद नहीं करना है, बट ढक्कन वाला है ना, वहाँ से एक बांध लो, फिर दूसरे ढक्कन में बांध दो, तीसरे ढक्कन में बांध दो। ढक्कन बंद होना चाहिए, फिर नीचे बांध दो, यहाँ पे ढक्कन के नीचे की साइड, फिर उसको भी ऐसे करके आप बांध लो, फिर पानी में कूद जाओ, वो भी नहीं डूबने देगा आपको। ये बात पता थी आप लोगों को? पता थी ना? कभी प्रैक्टिस किए हो? हाँ? जो 1 लीटर वाली पानी की बोतल होती है ना, वो लगभग 2 किलो वेट कैरी कर लेती है। और अगर हम पानी में जाते हैं तो हमारा वजन 60 किलो है, तो उसका 1/3 हो जाता है, मतलब 20 किलो ही बचता है पानी में वजन। तो एक बोतल 2 किलो वजन कैरी करेगी तो 20 किलो में कितनी चाहिए? 10 बोतलें चाहिए। 10 बोतल का अगर हम जैकेट की तरह पहन ले तो वो हमें डूबने नहीं देंगे।
आप आराम से तैर के जा सकते हो। ठीक है, उसे हम बोतल जैकेट कहते हैं। ये क्या है? ये तो छोटी है ना। जो बड़ी सीढ़ी होती है बांस की, वो पानी में डूबता है नहीं डूबता? पता है ना, वो भी पानी में नहीं डूबता है। अगर ये सीढ़ी पानी में डाल दिया, अगर जिसको तैरना नहीं आता है, अगर सीढ़ी को ऐसे करके हम पकड़ के रखेंगे ना, तो ये मुझे डूबने नहीं देगा। चाहे 2 बंदे 3 बंदे साइड साइड से पकड़ लोगे ना, तो ये डूबने नहीं देगा। ठीक है, समझ गए? ये कभी प्रैक्टिस किए हो? कभी करना देखना, कभी बाढ़ वार आती है या कहीं जाते हो ना नदी नाले में, तो अगर सीढ़ी होगी बांस वाली ना, तो डाल के देखना ये डूबता नहीं डूबता है। ठीक है, ये तो छोटी है ना, मतलब दिखाने के पर्पज से ये छोटे बना रखे हैं। ठीक है, नहीं होती है बड़ी बड़ी होती है, जैसे सीढ़ी भी ये तो छोटी है। अब ये है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? बांस का है। ये तो हम चलो छोटे छोटे बना रखे हैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन इसको बड़े बड़े बना के इसी टाइप से हम बना लेते हैं। ठीक है, रस्सी से हो या जैसे छेद करके या कील ठोक के, जिस टाइप से हम नाव बनाते हैं। इसको पानी में डालोगे तो ये डूबेगा। इस पे 4-5 आदमी बैठ के एक पार से दूसरे पार भी हो सकते हैं। ठीक है, कर सकते हो। दूसरी बात, केला का पेड़ देखे हो ना, उसमें भी अगर रस्सी से बांध ले या मतलब क्या कहते हैं, कुछ बांध के या ये बम्बू ठोक के बीच से निकाल के उसको अगर पानी में डाल देंगे तो क्या होता है, पानी में तैरता रहता है। उसके ऊपर अगर हम बैठ के क्या करते हैं, अरे खेलते वेलते हैं पानी में, तो कर सकते हो ये। कभी बाढ़ आ जाए अचानक, अगर कुछ ना मिले तो केला का पेड़ है, उसको काट के हम बना लिए। ठीक है, ये बताइए बांस डूबता क्यों नहीं है? क्यों नहीं डूबता है? क्या रीजन है, कोई बता सकता है? हैं? अंदर से खोखला। हाँ, ये जो है ना गांठ, इसके बीच में क्या है, खोखला है, इसमें एयर है, इसकी वजह से ये डूबता नहीं है। इसलिए बांस को यूज करते हैं हम, लकड़ी नहीं लेते इसलिए। ठीक है, और एक ये हो गया। ठीक है, ये तो चलो हमने छोटी बना रखी है। जो आपकी 2-2 लीटर की जो बैरल होती है ना, प्लास्टिक वाली बैरल होती है 2-2 लीटर की, जैसे पता नहीं कोई ऑयल का होगा, कुछ का होगा, उसको इसी टाइप से बांध लो। ढक्कन लेकिन बंद होना चाहिए, ढक्कन खुला नहीं होना चाहिए, ढक्कन बंद होना चाहिए। उस पर ऐसे बम्बू लगा दो, चारों साइड लगा दो। उस पर अगर 10 आदमी 5 आदमी भी बैठ जाओगे ना पानी में, तो वो डूबेगा नहीं। ठीक है, कहीं देखे होंगे आप, शायद पता ना हो। असम, बंगाल, बिहार में जो बाढ़ वाला इलाका है ना, वो अपने घर में ही बनाकर रखे हुए। ठीक है, जब बाढ़ आता है तो एक जगह से दूसरे जगह पूरा अपना राशन पानी लेकर उसको पता चल गया आप लोगों को? कर सकते हो। तीसरा है, ये जो है हम लोग अक्सर यूज करते हैं। ठीक है, ये पानी में नहीं डूबता है। इसको 2 आदमी आराम से पकड़ के, ये रस्सी जो दे रखे हैं, इसको पानी में अगर फेंक देंगे ना ये, तो ये पानी में नहीं डूबता है। इसका नाम होता, इसका क्या नाम है? बोया नहीं, ये ट्यूब अलग है, ट्यूब अलग है। वो अलग है। ये ट्यूब की तरह ही है, जैसे बाइक का ट्यूब हो गया। ट्यूब में हवा भर दो, पानी में डाल दो, वो डूबेगा नहीं। उसके ऊपर अगर आप बैठ भी जाओगे ना, तो वो आपको नहीं डूबने देगा। ठीक है, और ये भी सेम वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है। प्लास्टिक। हाँ, ये भी पानी में नहीं डूबता है, क्योंकि इसके बीच में भी एयर है, गैप है। ठीक है, हम लोग अक्सर एनडीआरएफ में यही यूज़ करते हैं। इस पर एक आदमी आराम से बैठ के कहीं से इस पार से उस पार हो जाएगा, लेकिन ये डूबेगा नहीं। लाइफ बोया कहते हैं इसे। ट्यूब क्या है कि और एक ये है, इसको बोलते हैं लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट, ठीक है, इसको पहन के अगर हम किसी समंदर में भी कूद जाएंगे ना, तो ये मुझे डूबने नहीं देगा। ठीक है, बिल्कुल जैकेट की तरह होता है ये।
ठीक है, इसको लगा लिया, ये इसमें लगाने वाला होता है, ठीक है। अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा ना कि पानी में जाते ही ये खुल जाए, ठीक है, ये पता चले ये बाहर निकल गया, हम पानी में ही रह गए। तो इसको हम अच्छे से लगाएंगे। अगर हम कितना भी पानी क्यों ना हो, किसी बीच समंदर में चले जाए ना, तो हमें ये डूबने नहीं देगा, ठीक है। ये समथिंग 72 घंटे जो है ना, ये पानी से बचा के रखेगा। 72 घंटे के बाद क्या होता है, इसमें पानी भरने लगता है। 72 घंटे के बाद फिर ये इसकी क्षमता कम हो जाती है। तो ये 72 घंटे तक हमें पानी में डूबने नहीं, 72 घंटे में तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक जो हमने बताया है, कोई प्रैक्टिस वगैरह? अच्छा, जो बताने वाला है अच्छा, जो हमारा एनडीआरएफ का नेक्स्ट कार्य क्षेत्र है वो क्या है, बाढ़ वगैरह आने पे हम कार्रवाई करते हैं। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्या होता है कि सबको पता ही होता है कि यहाँ पे लगभग हर साल ही बाढ़ आती है। तो वहाँ पे कुछ कार्रवाई करके वो पहले से ही रखते हैं। जैसे अपना कीमती सामान क्या है, एक जगह बांध के रखते हैं, ऊंची जगह पे रखते हैं। और क्या करना है, इसमें चेतावनी सुनते रहने की अभी इतने मीटर जल स्तर बढ़ा है, अभी इतना हो गया है, तो उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे हमारे पास, अरे आवाज़ आ रही है सबको? थोड़ी देर शांत हो जाओ, 10 मिनट का और बचा है, पता है बोर हो गए होंगे। तो हम बाढ़ के क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बोट होती है, ओबीएम होती है, उससे हम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आम लोग हैं वो छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग करके कैसे बाढ़ से बच सकते हैं, कैसे तैर सकते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। कुछ मिनिएचर हैं, मतलब हम डेमो के तौर पे छोटे लाएंगे, बड़े बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो वो आप देखो क्या क्या है। में या कहीं कुछ तो ये लगा के ही जाते हैं पानी में, ठीक है। पास ये लाइफ जैकेट जो आता है, ये देखो लाइफ बोया भी रखते हैं, देखो जो पकड़ ले वो उसमें लाइफ बोया में 3-4 रस्सी निकली हुई, 3-4 लोग को आराम से इसको पूछ तो इसमें मुश्किल से मुश्किल 100 ग्राम भी वेट नहीं है। अगर ये कितना भी पानी 20 फीट 25 फीट 30 फीट भी पानी हो ना, अगर ये उसमें चला जाए ना तो ये डूबेगा नहीं। भले इसको तैरना नहीं आता है, ये ऐसे जाके लेट जाएंगे, इसके हाथ का भी बांध दोगे ना तो ये ऊपर ही रहेगा, पानी के ऊपर ही रहेगा, ये डूबने नहीं देगा। समझ गए? और किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। आज का ये कार्यक्रम देखने के बाद विद्यालय स्तर पर एक आपदा समिति का गठन किया गया है और उसमें श्री अजय वीर जी के नेतृत्व में हमारे विद्यालय के 10 अध्यापक रहेंगे। तो श्री अजय वीर जी आए और ये जो सामग्री विद्यालय को इन शकील जी द्वारा दी गई है, इसे ग्रहण करें। इसमें श्री अजय वीर जी, अशोक कुमार जी, हरिओम जी, विकास कुमार जी, आकाश चौधरी जी, राजेश कुमार सरोज जी, पीयूष गुप्ता जी, सतीश कुमार जी, राशिद जी, और कोई नाम रह गया मेरे ध्यान, ये सब हैं। और
हम तो फॉर्म ही फिलअप करने में लगे। पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम विद्यालय में होते रहने चाहिए, इससे अवेयरनेस बढ़ती है और कभी कभी हमारी छोटी छोटी जानकारी किसी का जीवन बचा लेती है। एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पर, सब मुंह फेर कर निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद उसको कोई सहायता न मिल पाने के कारण उसका जीवन समाप्त हो जाता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो तुरंत उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाने में सहायता करें, और नहीं तो कम से कम पुलिस को या 112 नंबर पर जो मोबाइल कार्यक्रम देखा, और मैं समझता हूं कि आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। हमारे शिक्षक साथियों ने भी बहुत कुछ नई जानकारी प्राप्त की होंगी। आशा है कि किसी भी आपदा के समय हम सब उसका लाभ उठाएंगे अपने ज्ञान का, और पुनः हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you.